तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट क्लास में हमने देखा था नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में हमने 13 क्वेश्चंस किए थे क्लास में, और क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक मैंने आपको होमवर्क दिया था, जिसमें से कि आप लोगों ने डाउट्स भेजे मुझे। उसमें से 14 से लेकर 26 में 21, 22 और 23 देख लेते हैं क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 21 में आप में से काफ़ी लोगों ने बोला है कि सर इसमें एक ही आंसर दिया हुआ है, एक और आंसर आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। फाइंड द अल्फा फॉर विच द इक्वेशन, यहाँ पर हमको दिया हुआ है, इसको निकालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे आपको ये बताना है कि इसके दो आंसर कैसे आ रहे हैं। एक आंसर ही दिया हुआ है, तो या तो एक और आंसर अपन डिस्कस कर लें चेक करके, है ना, और देख लेते हैं कि किस तरह से आपको कंफ्यूजन आ रहा है। रूट्स इक्वल है ना, रूट्स इक्वल है, तो जो गिवन कंडीशन है उसके बिहाफ पर हम क्या लिख सकते हैं, d इक्वल टू 0 implies that b square minus 4ac is equal to 0, implies that b square इसका स्क्वायर तो 4 अल्फा माइनस का स्क्वायर माइनस 4ac a इंटू c, ठीक है। फोर टू ज़ा 8 माइनस 8 अल्फ़ा और माइनस 8 इंटू 12 96, ठीक है। 4 अल्फ़ा स्क्वायर 144 इंटू 4, 576। इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। 4 कॉमन यहीं पर ले सकते थे अपन, है ना, 4 कॉमन यहीं पर ले लेते तो वापस नहीं लेना पड़ता। चलो कोई बात नहीं, वापस से कॉमन ले रहे हैं हम। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 20, फोर नीचे चला जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 26 अल्फ़ा प्लस 168 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको माइनस 26 को स्प्लिट करना पड़ेगा। सॉरी 168 को 26 को स्प्लिट करना है, बट फैक्टर 168 के निकालेंगे ना।
तो 168 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास 3 बार 2, 1 बार 3 और 1 बार 7 ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको जमाएंगे तो ये जम गया 14 इंटू 12 में। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 14 अल्फ़ा माइनस 12 अल्फ़ा प्लस 168। ठीक है, 14 इंटू 12 कितना हो रहा है, 168 हो रहा है ना। तो यहाँ पर अपन कॉमन निकालते हैं अल्फ़ा, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ मैं, अल्फ़ा कॉमन निकालेंगे तो अल्फ़ा माइनस 14 और यहाँ से माइनस 12 निकल जाएगा कॉमन, तो अल्फ़ा माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक आ रहा है 14 और एक आ रही है अल्फ़ा की वैल्यू 12। ठीक है, हाँ। अब आप लोगों का क्या कहना पड़ रहा है कि नहीं, केवल आपको शीट में केवल यही आंसर दिया हुआ है ना, और ये भी होना चाहिए, आपका ऐसा कहना पड़ रहा है। किस किस का कहना पड़ रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 में अल्फ़ा की एक ही वैल्यू दी हुई है, वो है ये नहीं दी हुई है। क्यों? क्योंकि अगर अल्फ़ा 12 हो गया तो 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए डायरेक्टली हमारे करे हुए नहीं हुए तो क्या करोगे? दो दो वैल्यू लिख दोगे, कुछ नहीं मिलने वाला ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, 3-3 मार्क्स के आते हैं ऐसे क्वेश्चन। साफ साफ लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, यानी कि इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप केवल अल्फा की वैल्यू अगर 14 लोगे तो ही ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो दो आंसर में से केवल एक आंसर सही है, वो है अल्फा इक्वल टू 14। अल्फा इक्वल टू 12 क्यों गलत है? 12 माइनस 12 0, ये पूरी क्वाड्रेटिक 0 बन जाएगी। आई बात समझ में? क्लियर है? केवल 2 बच जाएगा। 12 माइनस 12 0, 12 माइनस 12 0, केवल 2 बचेगा। ठीक है, ध्यान रखो भाई, ध्यान रखो, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बारीक है ना, इसीलिए आपको हर तरह के क्वेश्चन शीट में डले हुए हैं। ठीक है, आपको कहीं कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको जो मटेरियल दिया जा रहा है वो इतना सफिशिएंट है ना, कि अगर आप ये मटेरियल एग्जाम से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले 5 बार लगा लोगे ना, तो कोई नहीं रोक सकता आपके फुल आउट ऑफ फुल आने में से मैथ्स में। आ रही बात समझ में? रटना नहीं है बस कुछ भी। ठीक है, तो जिनका नहीं आ रहा था उनको तो पता चल गया है ना कि कैसे आएगा, और जिनको ये क्वेरी थी कि सर एक ही आंसर क्यों दे रखा है, 2 आना चाहिए, उनके लिए मैंने बता दिया कि एक ही क्यों होगा आंसर, 2 क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आज अपन वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही आसान होती है, बस क्वेश्चन पढ़कर आपको क्या इक्वेशन बनाना आनी चाहिए। चलो, तो 2 डाउट और देख लेते हैं, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। जिनको डाउट नहीं है वो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करो, बहुत ही अच्छे से, जैसे लीनियर इक्वेशन में हम बनाते थे बस वैसे ही करना है ना। तो एक के बाद एक करते चले जाओ। वर्ड प्रॉब्लम पेज नंबर 5 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जब तक मैं 22-23 डाउट सॉल्व कर देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लाना था हमने को, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, ये दिया हुआ था, गिवन था हमको कि जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है, तो d इक्वल टू 0 ले लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर a और c दोनों है इसलिए यहाँ पर कैपिटल A और c लिया, b को भी कैपिटल ले लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया, मल्टीप्लाई किया, 4 को कॉमन, 4 ऑलरेडी कॉमन था। ठीक है, यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई किया ताकि इससे ये कट जाए, है ना, फिर ये 3 जो टर्म बची उसमें से 4 वापस कॉमन लेके 0 के नीचे ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4 खत्म हो गया, 0 अपॉन एनीथिंग विल बिकम 0। अब ये जो बचा इसमें हम क्या देख सकते हैं, प्रूफ दैट में c अकेला है तो c को इधर ट्रांसपोज कर दिया, c पॉजिटिव हो गया। अब ये दोनों जो बचे इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एम स्क्वायर है, सिंपल। चलो 23 देखते हैं, 23 देखते हैं। तो कुछ भी टफ नहीं था मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। If the root of the equation, क्वेश्चन नंबर 23 में, if the roots of the equation, और इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है, ठीक है, आर रियल एंड इक्वल, यहां पर क्या बोला है हमको, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मीनिंग क्या हो गया, हमको क्या दे रखा है कि d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, रियल एंड इक्वल। अच्छा, रियल एंड इक्वल दे रखा है ना, तो मतलब इक्वल ही हुआ ना, रियल एंड इक्वल बोला है मतलब क्या हुआ, इक्वल हुआ, तो d इज इक्वल टू 0। शो दैट आइदर a इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो यहां पर हमको क्या शो करना है कि या तो a इक्वल टू 0 है या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc है ना। तो यहां पर अपन देख लेते हैं कि क्या ये प्रूफ हो रहा है या फिर ये प्रूफ हो रहा है। implies that b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू a स्क्वायर माइनस bc का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a और c, ये c इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, बी स्क्वायर ये पूरा b है, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये हमने डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख दिया, बाकी इसका होल स्क्वायर -4ac। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 को बाहर रहने देते हैं।
तो हमारे पास ये क्या आया, जो भी आया इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई किस तरह से करना है कि हमारे पास क्या आ जाए, जो हमें बोला है शो दैट आइदर ए इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ठीक है, कोशिश करते हैं अपन ये लाने की। सबसे पहले कोई ऐसी टर्म जो कट रही हो तो काट देते हैं। 4b² c² माइनस 4b² c² कट सकता है, काट दिया। अब a² bc और a² bc इन दोनों को क्या कर सकते हैं अपन, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये ac वाली टर्म है ये ab वाली टर्म है। ठीक है, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको एज इट इज रहने देते हैं। तो लिखते हैं अपन 4a⁴ प्लस 4ac³ प्लस 4ab³ माइनस 8 और 4 12 माइनस 12a² bc। ठीक है, अब मुझे लग रहा है सब में से क्या a निकाल सकते हो, सब में से a निकाल सकते हैं, तो एक a सब में से निकाल लेते हैं। और 4 भी निकाल सकते हैं क्या, सब में से 4 भी निकाल लेते हैं। तो 4a सब में से निकाल लिया, तो क्या बचा है यहाँ पर a³ प्लस c³ प्लस b³ माइनस 12 में से 4 निकाल लिया, तो 4 3 ज़ा 12 होता है 3abc। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे 4 और a सब में दिख रहा था, ज्यादा है, कॉमन है, तो मैंने ले लिया। नीचे 0 के नीचे जाकर क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू 0। क्या करें, a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc। हो गया प्रूफ कि नहीं हुआ, है ना। क्या बोला था हमें, शो दैट आइदर a इक्वल टू 0 और a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc। तो हमारे पास क्या आ गया, a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc। किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ, है क्या कोई प्रॉब्लम? सिंपल, समझ में आया सभी को, पक्का? चलो, तो यहां पर हमारा क्या प्रूफ हो गया, और था तो a इक्वल टू 0 नहीं आया, क्या आया a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc। समझ गए सभी लोग, कोई दिक्कत किसी को? क्या a इक्वल टू 0 ला सकते हो आप? अगर आपसे बोला जाए कि शो दैट a इक्वल टू 0 एंड दिस, यहां पर और लगा हुआ था तो चलो हमने ये कर दिया, है ना, a इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, बोल दिया। बट अगर आपको एंड लगा कर दे दे कि नहीं वो भी फाइंड आउट करना है, तो क्या आप कर पाओगे? तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ हम कर सकते हैं। कैसे? ये वाली के बाद मैंने क्या बोला कि 4a को क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो a के नीचे। ठीक है, अब अगर इसी के बाद एक रास्ता तो कहां गया, एक रास्ता इस तरफ गया जो मैंने आपको बता दिया, एक रास्ता और जाता है, क्या, एक फैक्टर ये आ गया, एक फैक्टर ये आ गया इक्वल टू 0, तो इसको 0 से इक्वेट कर दिया, इसको भी 0 से इक्वेट कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा a इक्वल टू 0। समझ में आई बात? दो डब्बे बन जाते हैं ना, और इक्वल टू 0 लिख देते हैं अपन, फिर ये वाला जो फैक्टर रहता है ना, लाइक x माइनस a x माइनस b, तो हम क्या करते हैं x माइनस a इक्वल टू 0 कॉमा x माइनस b इक्वल टू 0, तो एक x की वैल्यू a आ जाती है, x की वैल्यू b आ जाती है। करते कि नहीं करते हैं ऐसा? वैसे ये दो डब्बे बन तो गए, एक ये और एक ये। ठीक है, तो उसको भी हम 0 से इक्वेट कर सकते हैं, तो a की वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, तो अगर देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो और लगा रह सकता है। ठीक है, और अगर 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो फिर दोनों वैल्यू फाइंड आउट करने का बोलेगा, एंड लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से निकल जाएगा और यहां पर ये इस तरह से 0 आ जाएगा। समझ गए? चल वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, आ जाओ पेज नंबर 5, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो कितनी वर्ड प्रॉब्लम्स है? देखो पेज नंबर 6 पे 24 वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है,
तो हम 24 वर्ड प्रॉब्लम्स क्लास में देखेंगे, उसके बिहाफ पर आपको कितनी 53 लगभग डबल वर्ड प्रॉब्लम्स आपको करनी है। तो वैसे ही आप वर्ड प्रॉब्लम्स में महारत हासिल कर चुके हो, है ना, लीनियर इक्वेशन में वहां पर आपने लीनियर इक्वेशंस बनाई थी इन 2 वेरिएबल। यहां पर क्या बनाएंगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। आप क्या बनाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जानते हो 2 वैल्यू रहती, मतलब हर एक क्वेश्चन में या तो 2 आंसर रहेंगे या फिर एक गलत और एक सही रहेगा। वो आपको जज करना होगा क्या सही है क्या गलत है, और अगर 2 हैं तो दोनों को जस्टिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 आ गए तो आ गए, ठीक है। या तो आपसे बोला जाए फाइंड दी नंबर्स, फाइंड दी एजेस, तो इसका मतलब 2 आंसर होंगे। आई रही बात समझ में अच्छे से, क्लियर। तो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे लीनियर इक्वेशन में हमने क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनाई थी, बस यहां पर भी क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनाना है। वहां पर लीनियर इक्वेशन बन रही थी 2-2, यहां पर एक ही बनेगी क्वाड्रेटिक, ठीक है। वहां पर 2 इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे आप सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ग्राफिकल और अलग अलग। यहां पर क्या है, क्वाड्रेटिक बनेगी, एक ही तरीका है सॉल्व करने का, या तो फैक्टराइज कर लो या फिर स्प्लिट द मिडिल टर्म। और रेयर केस में वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या लगाना पड़ेगा, श्रीधराचार्य रूल, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर। चल स्टार्ट करें वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1। बोला द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3, फाइंड द नंबर। सिस्टमैटिक करना है, तरीका ध्यान रखना है, तरीके से करना है, ठीक है। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3, लेट the number be x। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं टाइम बचाने के लिए, आपको एग्जाम देनी है, ध्यान रखेंगे, पूरा पूरा लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस सम ऑफ नंबर और उसका रेसिप्रोकल x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना, 10/3। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर स्प्लिट करना मैं आपको नहीं बताने वाला अब, है ना, क्योंकि स्प्लिट करना आपको बहुत अच्छे से आता है। यहाँ पर एक बार फ्लो देख लेते हैं। 2 नंबर थे जिनका सम क्या था, 10/3, तो यहाँ पर एक नंबर x ले लिया, दूसरा उसका रेसिप्रोकल ही होगा, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस 1/x 10/3। सॉल्व किया सॉल्व किया सॉल्व किया सॉल्व किया, तो क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करना जानते हो आप अच्छे से। सॉल्व किया फैक्टराइज किया और x की 2 वैल्यूज आ गई और लास्ट में लिख दिया देयरफॉर 3 एंड 1/3 आर 2 रिक्वायर्ड नंबर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Divide 12 into 2 parts such that the sum of their square is, तो let the first part be x, then the other part will be बताओ क्या होगा।
12 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक पार्ट अगर x है तो दूसरा पार्ट क्या होगा, आपके पास ढेर सारी टॉफी है, मैंने x टॉफी ले ली, छीन ली आपसे, तो आपके पास कितनी टॉफी बची बताओ, तो जो ढेर सारी थी -x, ठीक है, तो यहां पर टोटल कितना था 12, पहला पार्ट x ले लिया तो अदर पार्ट कितना होगा 12 - x। समझ में आई बात, क्लियर है? तो क्या बोला है, डिवाइड 12 into 2 parts such that sum of their squares according to given condition, sum of their square, their मतलब x का स्क्वायर प्लस 12 - x का स्क्वायर कितना होगा 74, कितना बोला है भाई 74, ठीक है, उनका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सॉल्व करते जाओ, तो हमसे क्या बोला था 12 को दो हिस्सों में डिवाइड करो, हमने बोला एक x है तो दूसरा क्या हो गया 12 - x, क्योंकि 12 में से अगर x निकाल लिया तो बचेगा क्या 12 - x। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दोनों का स्क्वायर का सम 74 लिख दिया, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लगाकर इसको सॉल्व किया, आइडेंटिटी यूज लिखना पड़ता है, ठीक है, सॉल्व किया यहाँ पर क्या बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करना जानते हो, सॉल्व किया, फैक्टराइज किया, आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई 7 और 5, क्या लिख दिया 7 and 5 are two required parts of 12, ठीक है, आ रही बात समझ में, अच्छे से फ्रेम करके आपको लिखना चाहिए। चलो नेक्स्ट, बहुत ही आसान है ये तो, एक 2 मार्क्स वाले ऐसे आते ही नहीं है, पहली बात तो ये तो आपको जस्ट ट्रायल है ये, है ना, कि इस तरह से बनाई जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन पढ़ना है आपको, एक बार में नहीं समझ में आता, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10 बार पढ़ो, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। लीनियर इक्वेशन में अगर आपने बेईमानी नहीं की होगी तो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपने मेहनत की होगी तो ये बेशक आपसे बिल्कुल बिंदास बनेगा, ठीक है। The sum of two numbers is 15 and the sum of their reciprocal is 3/10. Let the one number be x, then the another number will be 15 - x, है ना। दो नंबर का सम 15 है तो एक नंबर को x मान लिया तो दूसरा नंबर 15 - x से तो होगा, तो सम ऑफ टू नंबर इज 15, तो उससे हमने क्या कर लिया, ये ले लिए। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनका रेसिप्रोकल कर लो, 1/x प्लस 1/15 - x कितना होगा 3/10, ठीक है। चलो
तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इस पूरे का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10/3, है ना। रेसिप्रोकल बोथ दी साइड्स, क्या कर दिया हमने, रेसिप्रोकल बोथ दी साइड्स। फायदा क्या हुआ हमको, कर सकते हैं क्या ऐसा, बताओ। कर सकते हैं क्या ऐसा, सही है क्या ये? तो ऐसा नहीं कर सकते, ध्यान रखना, है ना। तो आपको क्या करना होगा, इसी को सॉल्व करना होगा। इसी को सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू 15 माइनस एक्स, यहाँ पर 15 माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, कट गया 15, और ये 10 भी चला जाएगा, कितना हो गया 150, ठीक है। इसको एज इट इज़ यहाँ ले जाए तो 3x मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस एक्स, फिफ्टीन 3 45x और माइनस 3x स्क्वायर, सही है। तो एक्स स्क्वायर टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए इधर ले आए तो 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 150 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर देते पूरी इक्वेशन को। यहाँ पर भी हमने किया था, देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया है ना। तो यहाँ पर लिखना पड़ता है वैसे तो कि डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 2, ठीक है, या डिवाइडिंग टू बोथ साइड्स, तो डायरेक्ट ये आ जाता है। बट 10th क्लास में आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 50 के फैक्टर 10 और 5 15। तो 10 और 5 आए, ये क्या है, वही दो नंबर्स जो रिक्वायर्ड थे। तो थर्ड वाले का आंसर क्या होगा, द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर 10 एंड 5। द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर 10 एंड 5, ठीक है। तो 5 और 10 क्या हो गए, रिक्वायर्ड नंबर हो गए, जिनका सम क्या था 15, ठीक है। नेक्स्ट, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 421। पढ़ रहे हो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड दी नंबर। तो यहाँ पर कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होंगे, हमको सबसे पहले ये देखना होगा, है ना। तो अगर हम मानते हैं लेट वन कॉन्सेक्यूटिव, वन नेचुरल नंबर, लेट वन नेचुरल नंबर बी एक्स, ठीक है।
तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होता है, जो भी आपने लिया उसके जस्ट बाद वाला या फिर पहले वाला। तो अगर एक नंबर हमने x ले लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, या तो x माइनस 1 ले लो तो उसके पहले वाला हो जाएगा, या फिर x प्लस 1 ले लो तो उसके बाद वाला हो जाएगा। क्लियर। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, तो यहां पर सबसे पहले देन another natural number will be consecutive, है ना, then another consecutive natural number will be x plus 1। तो according to given condition, condition क्या है, sum of squares of, तो इसका स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर इज 421। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आएगा तो -420 डिवाइड बाय 2, 210। ठीक है, तो अब ये देखो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई 210 आता है, तो वो दो नंबर ऐसे कौन कौन से हैं जो कॉन्जिक्यूटिव है ना। देखो 2 से डिवाइड करा तो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स और यहाँ कितना आ गया 210। फटाफट से इसको सोचो स्प्लिट कैसे करोगे फास्ट। तो 2573 है ना, कैसे तोड़ता हूं मैं, 7 3 21 और 2 5 10, तो इस तरह से तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे बन रहे हैं, 7 2 14 और 5 3 15। ठीक है, तो 210 कैसे आ सकता है, 15 इंटू 14 से। ठीक है, तो यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा। पॉजिटिव चाहिए तो पहले 15x माइनस 14x माइनस 210, x कॉमन, x प्लस 15 माइनस 14 कॉमन, x प्लस 15 कॉमन, x प्लस 15 x माइनस 14। तो क्या आया, x की वैल्यू -15 और 14। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो क्या माइनस में अगर कोई नंबर है तो उसको नेचुरल नंबर बोलोगे क्या, बताओ। होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स आते हैं क्या, नहीं। नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स आते हैं क्या, नहीं। इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स जरूर होते हैं। ठीक है, तो -15 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्या बोलेंगे हियर, -15 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, hence the required natural numbers are x equal to 14 and x plus 1 equal to 14 plus 1 equal to 15। क्या क्या, 14 और 15, समझ गए अच्छे से सभी लोग। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या अलग था, दो आंसर्स तो आ रहे हैं, -15 और 14। आपको अगर आपने ये बोल दिया हेंस रिक्वायर्ड नंबर आर 14 एंड 15 तो गलत हो जाओगे। मतलब ठीक है, आपको पार्शियल मार्किंग मिल जाएगी। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का है तो आपका आधा एक नंबर कट सकता है, क्योंकि आपने जस्टिफाई नहीं किया -15 क्यों नहीं। जस्टिफाई करना है आपको कि क्यों नहीं, सबसे पहले क्यों नहीं वाला आपको जस्टिफाई करना है, उसके बाद आपको लिखना है कि रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 14 और 15। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपसे बोला था नेचुरल नंबर, अब क्या ऑड नंबर पर आ गए। ठीक है, ऑड नंबर, इसी तरह से इवन नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है ना।
तो आपको कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की सीरीज पता होना चाहिए, जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर का तो कोई फॉर्म नहीं, एक्स ले लो, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन ले रहे हो तो एक्स प्लस टू ले लो, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। ऑड नंबर इवन नंबर का क्या होता है यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लेट दी वन ऑड नंबर बी, अब अगर मैंने बोला x तो मैं बोलूंगा 2, तो क्या 2 ऑड नंबर है क्या? नहीं। तो फिर आप बोलोगे कि चलो ऑड नंबर की बात कर रहे हैं तो क्या करें, तो x प्लस वन ले लेते हैं, तो मैं बोलूंगा x की वैल्यू 1 डाल दी मैंने, तो x प्लस वन क्या हो गया 2, ऑड नंबर है क्या? नहीं है। तो अगर आप x लेते हो, x प्लस वन लेते हो तो आप गलत हो जाओगे, आप 2x प्लस वन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। 2x प्लस वन में आप x की कोई भी वैल्यू डालो, चलो 0 डाल लो, क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ऑड नंबर है। 2 डालो, 3 डालो, x की कोई भी वैल्यू डाल लो, ये ऑड ऑड ही रहेगा। समझ में आई बात? क्लियर है? तो ये क्या है, एक फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह से लेट वन ऑड नंबर बी 2x प्लस वन, देन दी अनदर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर विल बी, बताओ क्या होगा, 2x प्लस वन है तो 2x प्लस थ्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। x की वैल्यू देखो, यहाँ 0 डालो, क्या आया 1, x की वैल्यू 0 डालेंगे यहाँ पर भी, ऑब्वियस सी बात है, जहां यहाँ x की जो वैल्यू डाली वही यहाँ पर भी डलेगी, तो 1 के बाद जस्ट क्या आता है 3 आता है, ऑड नंबर में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आई सभी को अच्छे से? चलो तो क्या करें, अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर हमने तो x और x प्लस टू लिया तो भी आ रहा है, अच्छी बात है। ये वाला लॉजिक आपका उसमें कवर हो रहा है क्या, बताओ। यहां पर मैंने अगर 0 ले लिया तो ये 0 और 2 हो जाएगा, ऑड नंबर है क्या? नहीं है। फिर आंसर आने से कुछ नहीं होता है, जो आपने किया है उसका तरीका क्या है वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो 2x प्लस वन और 2x प्लस थ्री, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोला है हमें, दोनों ऑड नंबर का सम, नहीं स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 394, तो 2x प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2x प्लस थ्री का स्क्वायर 394।
फर्स्ट ऑड नंबर क्या 2x प्लस 1, सेकेंड ऑड नंबर समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्या किया हमने? ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर लिया, कैसे लिया ये समझाया मैंने आपको स्टार्टिंग में। फिर जैसे जैसा बोला दोनों का स्क्वायर करना है, उसका सम कितना 394 होगा। यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक मिल जाएगी आपको, ये 8 से डिवाइड कर दिया, ये क्वाड्रेटिक मिल गई, सिंपल स्प्लिट किया और क्या आ गया -8 और 6। ठीक है, -8 और 6 आ रहा है। ठीक है, -8 और 6 आ रहा है। अब दो केसेस बन जाएंगे, देखो नेगेटिव ऑड नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव ऑड नंबर्स भी होते हैं, दोनों तरह के ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, बट जनरल ऑड नंबर बोला है हमें, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आपको निकालना पड़ेंगे। ठीक है, तो केस 1 बनाया हमने व्हेन x इज इक्वल टू -8, है ना। क्या लिखा हमने? व्हेन x इज इक्वल टू -8। फर्स्ट ऑड नंबर -15, सेकंड ऑड नंबर क्या होगा 2x प्लस 3, तो x की वैल्यू -8, -16 प्लस 3 कितना आ गया ये? -13। ठीक है, तो -15 और -13। केस 2 व्हेन x कितना है 6, व्हेन x इज इक्वल टू 6, तो फर्स्ट ऑड 2x प्लस 1, x की वैल्यू 6 प्लस 1 तो कितना 13। सेकेंड ऑड नंबर 2x प्लस 3, x। ठीक है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? द रिक्वायर्ड टू ऑड numbers are -15 and -13 और 13 and 15। ठीक है, तो दो ऑड नंबर जो रिक्वायर्ड हमें वो -15 -13 होंगे या फिर 13 और 15। कोई दिक्कत किसी को? बताओ। ठीक है, तो आंसर इसी तरह से लिखा जाता है, छोटा वाला बड़ा वाला, फिर ये छोटा वाला ये बड़ा वाला, है ना। ये -15 है तो ये छोटा हुआ ना, ये बड़ा वाला। ठीक है, तो -15 -13 13 और 15। क्लियर है सभी को अच्छे से? तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे जिनमें दो दो आंसर, डबल आंसर रहेंगे। ठीक है, और हो सकता है एक ही आंसर दिया हुआ हो या हो सकता है डबल आंसर दिया हुआ हो, तो आपको दोनों तरह के आंसर लाना आना चाहिए। क्लियर? अब यहां पर आप अगर x पर छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने x को थोड़ी ऑड नंबर लिया है। ऑड नंबर पहला क्या माना है 2x प्लस 1, दूसरा ऑड नंबर 2x प्लस 3। क्लियर? तो यहां पर आपको वैसा का वैसा लाना पड़ेगा। अगर आप यहां x और x प्लस 2 ले रहे हो, x प्लस 1 x प्लस 3 ले रहे हो तो गलत होगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया कि क्यों हमने 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 लिया है। क्लियर है? और फिर भी अगर आप लेते हो तो लॉजिक आपको समझ में ही नहीं आया इसका मतलब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। केवल आंसर सही आने से कुछ नहीं होता है, लॉजिक सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ा क्वेश्चन नंबर 6? पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6।
The difference of squares of two number is 180. The square of smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. तो हम required number क्या मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं, और मान लेते हैं यहाँ पर कि x बड़ा है किससे, y से, ठीक है, और इक्वेशन बना लेते हैं जो जो बन रही है, ठीक है। चलो, तो मेरे को लग रहा है 6th वाले क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनेगी। क्या यूज है उसका, क्योंकि 2 वेरिएबल आ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए 2 इक्वेशन बनना जरूरी है। लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। लेट x इज ग्रेटर देन y। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोला, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180। तो पहले किसको लूं मैं, जो बड़ा है वो पहले, जो छोटा है वो बाद में, ठीक है। बड़े वाले का स्क्वायर बड़ा ही होगा, छोटे वाले का स्क्वायर छोटा होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 180 इक्वेशन फर्स्ट। और फिर क्या बोला था हमें कि जो छोटा वाला है उसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स, मतलब इज इक्वल टू, इज करके कुछ भी दिया है इसका मतलब क्या, इज इक्वल टू। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, स्क्वायर नहीं बोला, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। हम क्या करेंगे, हम वाई स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। Very simple. So equation will become x square minus 8x is equal to 180. Quadratic equation आ गई, x square minus 8x minus 180 equal to 0. स्प्लिट करते हैं। ठीक है, 18 इंटू 10 180, 8। तो 18 और 10 में स्प्लिट हो जाएगा। ये थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना, आपको ध्यान देना है। इसके बाद क्या आता है आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो वो बहुत ही कॉमन स्टेप्स है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। आपको ये आदत नहीं डालनी है, 1-2 स्टेप्स आपको लिखनी है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 18 और -10 आ रही है, ठीक है। हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द टू नंबर्स, ठीक है। हमसे क्या बोला है, फाइंड द टू नंबर्स। तो भैया नंबर तो क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो केसेस बनेंगे यहाँ पर। तो केस फर्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू 18, ठीक है। x अगर क्या है 18 है ना। केसेस बनाए अपन, तो केसेस क्या बनाए हमने, अगर x की वैल्यू 18 है तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो व्हेन x इक्वल टू 18, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, यूजिंग इक्वेशन 2, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x
दैट मीन्स 8 इंटू 18 कितना होता है 144। तो y स्क्वायर कितना आ गया 144, देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट 12। ठीक है, तो जब x 18 होगा तो y की वैल्यू 12 होगी। ठीक है, उसी तरह से केस 2 व्हेन x इज इक्वल टू -10, अगेन यूजिंग इक्वेशन 2 कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो y स्क्वायर कितना आ गया 8 इंटू एक्स कितना है -10, तो y स्क्वायर -80। y स्क्वायर कितना आ जाएगा -80। अब ये कैसी बात हुई, हो सकता है क्या ऐसा, बताओ आप, ऐसा हो सकता है क्या? लग तो नहीं रहा। हमारे पास x की दो वैल्यू आई 18 और -10। -10 सही आई ना, -10 गलत तो नहीं है। अच्छा, यहां से y की भी दो वैल्यू आएगी, ध्यान दो। y स्क्वायर, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। y स्क्वायर की वैल्यू कितनी 144, तो यहां से y की भी दो वैल्यू आएगी +-12। यहां से y की भी कितनी वैल्यू आएगी +-12। ठीक है, इसको एज इट इज लिखे रहने देंगे। यहाँ पर डब्बा बना देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं इसको। हमेशा ध्यान रखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर इक्वल टू 625, ठीक है, तो x की कितनी दो वैल्यू आएगी। क्यों आएगी भाई? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा दो वैल्यू देगा। हाँ, बट अगर ऐसा लिखा हो x इज इक्वल टू √25, तो बताओ क्या आएगा? x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 5 आएगी। क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में एक ही वैल्यू आना चाहिए, और वो एक वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव। समझ में आई बात? क्लियर है अच्छे से? अगर इस टाइप से लिखा हुआ है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा दो वैल्यू आती है, तो ये दो वैल्यू आएगी +-25। और अगर इस तरह से दिया हुआ है तो हमेशा क्या आएगा, एक ही वैल्यू आएगी, क्योंकि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा हमें कदम कदम पर। जैसे यहां पर भी हमारे पास क्या, y की दो वैल्यू आई +-12, हम एक ही लिखकर अलग हट गए। क्यों गलत है? क्योंकि भैया y स्क्वायर इक्वल टू 144, मतलब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक के हमेशा दो रूट्स होते हैं, तो ये दो रूट्स, क्लियर है ना? क्या आया, y इज इक्वल टू +-12। हाँ, तो y स्क्वायर कितना -80, तो हम क्या लिखेंगे, therefore it is not possible। क्यों? क्योंकि y की कोई परफेक्ट वैल्यू आ ही नहीं रही है ना? यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। कहीं पर हमें ये नहीं बताया कि इंटीजर, हमें कुछ ऐसा नंबर निकालना है जो फ्रैक्शन में रहेगा। ठीक है, तो जो नंबर है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब y निकालने जाओगे तो फंस जाओगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ से y की वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आई फिर? हमारे पास x इक्वल टू 10 से तो कोई वैल्यू आई नहीं, x इक्वल टू 18 से दो वैल्यू आई। क्या क्या? तो आंसर क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 18 and 12 और 18 and -12। ठीक है, तो 18 और 12, 18 कौन है बड़ा और 12 क्या है छोटा? 18 बड़ा 12 छोटा, 18 बड़ा -12 छोटा। ठीक है, 18 का स्क्वायर करेंगे और 12 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 18 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो उनका डिफरेंस क्या मिलेगा आपको? ये 18 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर करोगे
तो डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, ये। क्यों? क्योंकि -12 का स्क्वायर करेंगे तो आप चाहे 12 का स्क्वायर करो तो भी 144 आएगा, -12 का स्क्वायर करो तो भी 144 आएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अब यहां चेक करते हैं, यहां पर 8 इंटू एक्स करोगे तो x तो क्या है, सेम है 18, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 12 लो चाहे -12 लो, स्क्वायर है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो आप चेक करोगे तो क्या आएगा, दोनों जगह से सेम आंसर आएगा। क्लियर है? तो इसीलिए ये दो आंसर लिखना जरूरी है यहां पर, और ये दो आंसर क्यों आ रहे हैं, ये इसकी वजह से। ठीक है, समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 6 को सर्कल कर लेना, इसको रिवाइज करना अच्छे से। जब भी आप रिविजन करो तो इसको जरूर रिवाइज करना है। ठीक है, ये रिवीजन में इंक्लूड करने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ा क्वेश्चन नंबर 7। अब डिजिट्स वाले क्वेश्चन आए हैं, है ना? पढ़ो अच्छे से डिजिट्स वाले क्वेश्चन। तो a two-digit number is 5 times the sum of its digits and is also equal to 5 more than twice the product of its digits. Find the number. तो यहाँ पर हमको एक टेंस प्लेस डिजिट और एक वंस प्लेस डिजिट लेना पड़ेगी, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट, है ना? वो दो वेरिएबल में ही लेंगे, ऑब्वियसली बात है, एक्स और वाई के टर्म्स में। ठीक है, और जैसे जैसा हमको दे रखा है वैसी वैसी इक्वेशन बना लेते हैं, कोई दिक्कत लग नहीं रही है ना? चलो let the unit place digit be x and tens place be y। ठीक है, तो पहले क्या लिखते हैं, टेंस प्लेस वाली डिजिट लिखते हैं, फिर यूनिट प्लेस वाली। ठीक है, ध्यान रखना जब भी आंसर आएगा। अ टू डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो सबसे पहले ओरिजिनल नंबर निकाल लेते हैं। ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर आपको निकालना सिखाया है काफी बार, 10y प्लस एक्स, ये क्या हो गया आपका ओरिजिनल नंबर, है ना? 10 इंटू टेंस प्लेस वाला प्लस यूनिट प्लेस वाला इंटू 1, तो ये ओरिजिनल नंबर हो गया। टू डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन टू डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो 10y प्लस एक्स जो ये नंबर है ये किसके इक्वल है? 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट्स। 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स क्या है? x और y, तो 5 टाइम्स ऑफ डिजिट्स, एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, है ना? इसको सॉल्व कर लेते पहले। 10y प्लस
तो या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये बोल लो या फिर ये बोल लो, एक ही बात है ना। एक और इक्वेशन कैसे बनेगी, यहां बना रहा हूं मैं, एंड ऑल्सो इक्वल टू, जो नंबर है वही 10y प्लस x इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन 5 प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट से 5 और, तो 5 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व क्या करेंगे, है ना, पुट करना पड़ेगा x की वैल्यू, तभी काम चलेगा। करें पुट, तो या तो 4x इक्वल टू 5y कहीं पर डाल सकते हो तो डाल दो, या फिर x की वैल्यू 5/4y डाल दो। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे ये इक्वेशन सेकंड हो गई, और बोलेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इन सेकंड। x की वैल्यू 5/4y, समझ में आ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या सॉल्व किया हमने। यूनिट प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट, ओरिजिनल नंबर कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, लीनियर इक्वेशन में बहुत बार किया हमने। टेंस प्लेस इंटू 10 प्लस वंस प्लेस इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, ये ओरिजिनल नंबर आ जाएगा आपके पास। जैसा कि हमें बोला है ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, कर दिया, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन के लिए बोला है कि जो ओरिजिनल नंबर है दैट इज इक्वल टू 5 प्लस ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, कर दिया। हमारे पास क्या ऑप्शन था कि हम x की वैल्यू किस में डाल दें, सेकंड इक्वेशन में डाल दें, डाली, और सॉल्व करते गए। सॉल्व करना आपको आना चाहिए। देखो सॉल्व करने के लिए मैं हर एक चीज नहीं बताऊंगा, ये कैसे किया वो कैसे किया, ठीक है। आप आपके तरीके से सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपकी क्वाड्रेटिक आना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक अगर आएगी तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी। स्प्लिट करना आपको आता है, y की वैल्यू आ जाएगी 4 और 1.5, क्लियर है। y की वैल्यू क्या आएगी, 4 और
1.5, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या चाहिए था, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस चाहिए था। तो y की वैल्यू 4 और 1.5, कौन सी वैल्यू y की शो कर रही है कि मैं डिजिट नहीं हूं, बताओ। तो 1.5 कोई डिजिट नहीं होती, ये एक नंबर हो सकता है। डिजिट क्या होती है, 0 to 9, 10 डिजिट होती है टोटल, 1 से लेकर 9 तक और एक 0, टोटल 10 डिजिट होती है मैथमेटिक्स में, क्लियर है। इसके अलावा कोई भी नंबर को आप डिजिट नहीं बोल सकते। डिजिट मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। ये 10 डिजिट होती है टोटल। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, हियर डिजिट cannot be in fraction, therefore y is equal to 4। तो टेंस प्लेस डिजिट is 4। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू 5/4 ऑफ y। तो कितना आ गया x की वैल्यू 5। यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू 5। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया, 45। कोई दिक्कत किसी को, रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया, 45। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, है ना। 8 वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये डिजिट्स वाले हैं, करो। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है आपको, है ना। पूरा ध्यान यही होना चाहिए आपका। क्वेश्चन रीड करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप खुद से कर सकते हो। A two-digit number is such that the product of its digit is 18. So according to given condition, x into y is 18 or x is equal to 18 by y। दोनों में से कोई भी इक्वेशन को आप फर्स्ट बोल सकते हो, है ना। और लगा चुके हैं हम। तो दोनों डिजिट का प्रोडक्ट 18 है। When 63 is subtracted from the number, the digit interchange their place। तो यहां पर हम ओरिजिनल नंबर निकालते हैं।
तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, x प्लस 10y, है ना, और रिवर्स नंबर क्या होगा, रिवर्स नंबर होगा y प्लस 10x। ठीक है, यूनिट प्लेस पर x है तो ओरिजिनल नंबर होगा x प्लस 10y और रिवर्स नंबर क्या होगा y प्लस 10x। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अगेन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर, तो नंबर लिखा और माइनस 63, क्या मिलेगा, रिवर्स नंबर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, है ना, तो इक्वेशन सेकंड मिल जाएगी आपको। x उधर गया 9x, ये उधर जाएगा -9y प्लस 63, 9 से डिवाइड करेंगे x माइनस वाई, सेवन, क्या करें, x की वैल्यू डाल दें, है ना, x की वैल्यू डाल देते हैं, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। पुट द वैल्यू ऑफ x, इन इक्वेशन सेकंड, ये उधर चला जाएगा तो ज़ीरो बन जाएगा और सबको उधर भेज देंगे तो पॉजिटिव वाई स्क्वायर नेगेटिव 7y और नेगेटिव 18 इक्वल टू 0। स्प्लिट करेंगे तो y की दो वैल्यू आ गई। यहाँ पर अगेन हम क्या जानते हैं, डिजिट क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। देयरफॉर y इक्वल टू 9 और x निकालने के लिए यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू 18/y, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज, तो बताओ टेंस प्लेस पर कौन, y कितना 9, तो 9 लिख दिया। यूनिट प्लेस पर कौन, x कितना 2, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया 92। क्लियर, आ रहा है आपका भी, आ रहा है, बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 6 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। अब डिजिट्स वाले कितने, 2 क्वेश्चन करे अपन ने कि 3, 2 क्वेश्चन करे, ठीक है।
अब फ्रैक्शन वाले, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाले जो टाइप होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे रीड। करो रीड जल्दी से। किया रीड। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द नंबर। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। क्या आपको बताओ, दो वेरिएबल लेने की मेरे को ज़रूरत लग नहीं रही है ना। यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर बोला है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, लेट दी, किसको, डिनोमिनेटर को लेके न्यूमरेटर को, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर को x ले लेंगे और डिनोमिनेटर को क्या x के टर्म्स में इन्होंने जैसा कि बोला है वैसा कर देंगे। लेट दी न्यूमरेटर बी x, देन द डिनोमिनेटर विल बी, बताओ कितना होगा, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर से एक बड़ा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। आप अगर देखो अंग्रेजी न्यूज़पेपर की तरह, स्टोरी की तरह पूरा पढ़ डालोगे एक बार में, कुछ नहीं होगा। एक सेंटेंस पढ़ो, आधा सेंटेंस पढ़ो, आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं उसी तरह से पढ़ना है। अब मेरी अंग्रेजी तो देखो फिर भी कमजोर है, आपकी तो कितनी अच्छी है, कॉन्वेंट स्कूल, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़े हुए हो आप, है ना, पढ़ ही रहे हो, तो आपकी इंग्लिश तो मुझसे अच्छी होगी, है ना। तो यहाँ पर मैथमेटिकल इंग्लिश अच्छी करना है अपने को, उसके लिए आपको सेंटेंस को 1, 2, 3 पार्ट्स में तोड़कर पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा एक साथ पढ़ने से कोई फायदा है ही नहीं, है ना। आगे का क्वेश्चन देखो, अभी तक नहीं पढ़ा, क्या है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज दिस। सम ऑफ फ्रैक्शन, तो यहाँ पर क्या हो गया, न्यूमरेटर ये, डिनोमिनेटर ये, सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, किसका सम, जो भी फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन है, और उसके रेसिप्रोकल का सम आपको दे रखा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस इसके रेसिप्रोकल का सम कितना होगा, 2 होल 16 अपॉन 21। ठीक है, 2 होल 16 अपॉन 21। इसको सॉल्व करना आता है आपको अच्छे से। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो फटाफट से। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्या, 21 इंटू 2 कितना हो जाता है, 42 प्लस 16 तो कितना, 58 अपॉन 21, है ना, यही करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस ये वाला, तो कितना हो जाएगा ये, 21 इंटू 2 42 प्लस 16 58/21। ठीक है, कितना आ रहा है, 58/21। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ में, है ना। तो एलसीएम लेंगे तो ये होगा x इंटू 2x प्लस 1 और यहाँ x स्क्वायर और ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना आ रहा था, 58/21। चलो सॉल्व करते हैं इसको।
21 इधर चला जाएगा तो 21 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो 58x 2x प्लस 1, बढ़िया। मल्टीप्लाई कर दें अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरह की कुछ क्वाड्रेटिक बन रही है क्या आपकी। 11x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 21, स्प्लिट करो फटाफट से इसको। स्प्लिट करेंगे 21 और 11, तो 7 3 21 और 11, क्या लाना है 26, तो एक ही चीज़ है 33 और 7 में ही होगा वो तो, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई -7/11। x की वैल्यू आ गई 3 और क्या आ गई x की वैल्यू -7/11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। क्वेश्चन नंबर 9 से दो वैल्यू आई, है ना। अब यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने x लिया था उसकी दो वैल्यू आ रही है, एक 3 और एक -7/11। तो क्या बोलोगे आप, कैसे जस्टिफाई करोगे दो आंसर को। आपको देखो डबल आंसर जो आते हैं ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से इनको जस्टिफाई करना पड़ता है। अब एग्जाम में तो आपको क्या पूरा कोर्स आएगा, पूरा सिलेबस आएगा, आपको यही नहीं पता चलेगा कि ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल का है कि क्वाड्रेटिक का है। जब क्वाड्रेटिक बन जाएगी ये आप सॉल्व करोगे ना, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ के अगर इसको x इसको y ले लोगे तो ढेर हो जाओगे, क्यों, क्योंकि आपने इन दोनों को रिलेट ही नहीं करा, ठीक है। तो फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रिलेट करना आना चाहिए, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा हाँ ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन गई सिंगल वेरिएबल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और डबल आंसर को जस्टिफाई आपको लीनियर इक्वेशन में भी करना पड़ता था, यहां पर भी करना ही है वो तो, ठीक है। तो यहां पर डबल आंसर को कैसे जस्टिफाई करेंगे, हम बोलेंगे x एक न्यूमरेटर है, ठीक है, और न्यूमरेटर एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकता है क्या न्यूमरेटर, ये खुद एक फ्रैक्शन है। तो मतलब न्यूमरेटर एक फ्रैक्शन वैल्यू कैसे हो सकता है, तो यहां पर हम बोलेंगे हियर न्यूमरेटर कांट बी अ
फ्रैक्शनल वैल्यू it can only be a integer। ठीक है, फ्रैक्शन क्या हो सकती है, सॉरी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, एक इंटीजर वैल्यू हो सकता है। आ रही बात समझ में? पॉजिटिव इंफिनिटी से तक नेगेटिव इंफिनिटी तक कोई भी इंटीजर वैल्यू उठा लो, 0 1 2 3 4 -1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है। बट न्यूमरेटर कभी भी इस तरह से नहीं हो सकता, एक इंटीजर वैल्यू नहीं हो सकता, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 3 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2x प्लस 1, मतलब कितना, 6 और 1 7। हेंस फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/7। आ रहा है क्या आपका भी, 3/7, ठीक है। क्लियर है सभी को अच्छे से, पक्का? तो हमने कितने 9 क्वेश्चंस किए आज, है ना, कितने 9 क्वेश्चंस किए। आगे देखो एज वाले क्वेश्चन है, ठीक है, और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिस तरह के लीनियर इक्वेशन में थे उसी तरह के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। हम आगे की क्लासेस में करेंगे इनको। तो आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन से पेज नंबर 6 पर दिख रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है पेज नंबर 6 पर, उसमें आप कहां तक कर लोगे, यही सबसे पहले देखो नंबर्स वाले हैं, फिर डिजिट्स वाले हैं, ठीक है, दिखे, फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाले हैं। आ रही बात समझ में? मतलब 18 तक आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 18 तक आप कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर 18, 1 से लेकर 18, पेज नंबर 6 एंड पेज नंबर 7। किया नोट सभी ने होमवर्क? चलो तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप ट्रिग्नोमेट्री के डाउट्स भेजो फटाफट से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की डाउट क्लास आने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट अभी लाइव प्रोसेस, सॉरी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के बाद इसीलिए रखा है ताकि आपको डाउट्स के लिए टाइम मिल जाए। लेट्स प्रैक्टिस ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से करना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री की रेगुलर शीट अच्छे से करना है, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करना है विद एग्जांपल्स। क्लियर है? इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको इतना टाइम दिया जा रहा है, वरना नहीं मिलता इतना टाइम। आई बात समझ में? क्वाड्रेटिक के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।